Hello everyone, welcome to the mathematics class by AK Misra guys. So today I am going to discuss about the intro part of the exercise 3.5. तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, कोई भी टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का टू वेरिएबल का। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, आज डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन में आपका क्या होता है कि वहां पे मेथड मेंशन किया हुआ रहता है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपको वहां पे क्या करना है, उसको सॉल्व करना है किस मेथड से, बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये हम लोग कैसे आखिर वहां पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस कॉन्सेप्ट में जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है उसको समझने में बहुत ज्यादा ही दिक्कत आती है। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाइस, राइट। तो आई होप you all are good and you are staying home and stay healthy guys, and if you want to beat the COVID-19 pandemic, so please stay home and please stay home and please maintain the social distance guys। तो यहाँ पे इसको क्या करना है, एंड फॉलो द गाइडलाइन दैट इज इशूड बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ द इंडिया एज वेल एज WHO एंड द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज यू कैन से द सेंट्रल गवर्नमेंट गाइस। तो ये सारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इशू द्वारा किया गया जो इशूज किया गया जो आपका जो जैसे कि गाइडलाइंस होता है, तो उसको क्या करना है, फॉलो करना है गाइस। और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी जो मतलब जितने भी जो गाइडलाइंस आपको इशू किए जाते हैं उसको आपको फॉलो करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है इट इज गेटिंग मोमेंटम गाइस, क्योंकि ये बहुत ही जोर शोर से बढ़ रहा है। तो आप एक तरीके से इसको समझ सकते हो कि ये हमारे लिए आने वाले टाइम में और भी बहुत बड़ा रूप लेकर आने वाला है, राइट। और इसके साथ साथ गाइस ये भी बताना चाहेंगे कि मैथमेटिक्स क्लासेस आपके इस पेंडेमिक में पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन है, तो उस टाइम में भी आपको यहाँ पे जो है वो क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, दोनों चीज का। तो सबसे पहले बता देते हैं कि ये चैनल आपके लिए यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्लास 9 to 12, ठीक है, 9 to 12 मैथ्स, ओके, जैसे कि आपको क्लासेस का मिलना स्टार्ट हो गया है। प्लस में अगर हम लोग बात करें तो 9th एंड 10th का साइंस, ओके, ये आपको मिलेगा। और साथ ही साथ आपको एनटीएसी ओलंपियाड, और साथ ही साथ आपका जो है प्लस में अगर हम लोग बात करें तो आईआईटी जेई मेंस प्लस एडवांस की क्लासेस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। तो बिल्कुल आप हमारे साथ अगर अभी तक अगर इस चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सेशन। बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि जितना भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिले सबसे पहले। आपको यहाँ पे अभी रनिंग बैचेस क्या है, 9th का भी अभी आपका रन कर रहा है बैच, 10th का भी रन कर रहा है, राइट, रनिंग बैच है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद 11th का है रनिंग बैच जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है, एंड 12th की भी रनिंग बैच है जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है, राइट। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये सारे के भी बैचेस जो है वो आपको रनिंग है, जिसपे आप हमारे साथ जुड़कर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो गाइस, राइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये सारा चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक और चैनल है गाइस जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपका गोल मान लो, यहाँ पे एक और चैनल यूट्यूब पे क्या करना है, फर्टाइल क्लासेस के नाम से आपको सर्च करना है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पे आपको जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की क्लासेस होती है वो आपको प्रोवाइड कराई जाती है, राइट। जैसे कि अगर आप एग्जांपल ले सकते हो, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, सीडीएस, कैट, एनडीए, एफ कैट, ये सारे एग्जाम की वहां पे तैयारी कराई जा रही है। तो अगर आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, और वहां पे भी बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लेना, क्योंकि वहां पे क्लासेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैथ की ही क्लासेस वहां पे नहीं मिल रही। आपको मैथ्स तो मिल ही रहा है, एज वेल एज वहां पे क्लासेस जो है आपको मैथ्स के साथ साथ जीके, जीएस, करंट अफेयर्स,
ये सारी चीज की क्लासेस आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये दोनों चैनल आपके लिए है गाइस, जिससे आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है। राइट, एवरीथिंग क्लियर? तो चलिए ये था इंट्रो पार्ट जिसको बताना आप लोगों के लिए जरूरी था। ठीक है, चलो तो अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए गाइस। राइट, चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो कैसे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में कैसे किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं उसको, किस तरीके से उसको जो है उसका फॉर्मूला कैसे ऑब्टेन करते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड से बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों का दिक्कत आता है कि सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो हमको याद नहीं होता है। याद करने का कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल अच्छे से अगर एक बार अगर समझ में आ गया तो बिल्कुल आपको क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से बना सकते हो। देखो, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म दोनों इक्वेशन का क्या होता है। चलो मैंने मान लिया कि फर्स्ट इक्वेशन का a1x, दूसरी इक्वेशन का b1y और तीसरी इक्वेशन का c1 0 होता है। राइट, एवरीथिंग क्लियर? अगर सब कुछ अगर क्लियर है, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। राइट, ओके। और दूसरे इक्वेशन का अगर मैं लिखूं तो a2x b2y c2 0। राइट, अब यहाँ पे ये दो इक्वेशन है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आता है कि सर x और y और 1 का वैल्यू जो होता है वो हमको याद नहीं होता है। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे x, y और 1 कांस्टेंट का अगर बात करें, ठीक है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे x का वैल्यू को निकालने के लिए x का ये टर्म्स को हटा दो। ठीक है, x का वैल्यू अगर उसके नीचे जो वैल्यू लिखेंगे उसको में से x के टर्म को हटा देंगे तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास यहाँ पे बचा क्या b1y और c1, यहाँ पे बचा b2y प्लस c2। राइट, एवरीथिंग क्लियर? अब यहाँ पे क्या है कि इसका कोएफिशिएंट को लिखो, तो कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है b1 c1 और यहाँ पे क्या है b2 c2। राइट, अब आपको हर एक कॉन्सेप्ट में एक ही चीज ध्यान रखना है, ऐसे जाना है देन आफ्टर ऐसे जाना है। राइट, ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है। ऐसे एक मिनट यहाँ देखो, इसको क्या करना है ऊपर से स्टार्ट करना है, यहाँ पे जाना है फिर ऐसे करना है। अब इसका मतलब क्या है कि पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर इसके बाद माइनस करना है और ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आर यू गेटिंग? इफ यू आर गेटिंग सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। अगर आपको समझ में आ रहा है तो यस लिख दो चैट बॉक्स में। राइट, एवरीथिंग क्लियर? चलो तो यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले फिर से एक बार देख लेना, x का मैं वैल्यू जब निकाल रहा हूँ, x का वैल्यू जब मैं निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे x का जो टर्म्स है उसको हटा दो। हमारे पास क्या बचा? ये बचा b1y प्लस c1 और यहाँ पे आ गया b2y प्लस c2। एवरीथिंग क्लियर? देन आफ्टर उसके बाद क्या करो कि y का कोएफिशिएंट को लिख देते हैं b1 b2 c1 c2। ठीक है, इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इस टाइप से, हमेशा आपको इस कॉन्सेप्ट में चलना है। राइट, इस टाइप से चलना है, पहले ऐसे आना है फिर ऐसे जाना है। राइट, एवरीथिंग क्लियर? यहाँ से ये वाले टर्म को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पे ये वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना है और दोनों के बीच में क्या करना है माइनस कर देना है। राइट, अब यहाँ पे देखो इसको ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा b1 c2। देखो यहाँ पे b1 c2 आ गया। माइनस अगर करेंगे तो इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे b2 c1 और दोनों के बीच में क्या कर देना माइनस। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया तो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। देखो मैंने क्या किया, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, लिख दिया b1 c2, उसके बाद b2 c1 और दोनों को बीच में क्या दे दिया माइनस दे दिया। एवरीथिंग क्लियर? सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। ओके, अब इसके बाद देख लो नेक्स्ट y में चलते हैं। y में अगर हम लोग बात करें तो y में क्या होगा, तो y में जैसे मैंने x के टर्म को निकालने के लिए x को हटाया था उसी तरीके से y के टर्म को निकालने के लिए हमेशा हम लोग क्या करेंगे y के टर्म को हटाएंगे। ठीक है, तो जब y के टर्म को अगर हम लोग यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, तो y के टर्म को हटाते हैं तो इसको हटाने के बाद क्या लिखना पड़ेगा हमको, यहाँ पे दो टर्म आएगा। हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है y वाले में। तो y में देखो हमेशा हम लोग आगे जाते हैं पहले, ठीक है, मतलब हमेशा आगे के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे। तो आगे के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलेंगे तो y का टर्म को हटाया तो आप ऐसे नहीं लिखोगे कि a1 by a2 और फिर c1 by c2 लिखोगे।
राइट, ये आपका गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पहले आपको हमेशा इसके बाद पहले इसको लिखना है, इधर जो इसके राइट हैंड साइड में है, अगर ऐसे बात करते हो तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में, अगर ऐसे बात करते हो तो इसके राइट हैंड साइड में, मतलब जस्ट इसके आगे वाले टर्म को पहले लिखना है, देन आफ्टर आपका जो जब ये टर्म खत्म हो गया तो फिर आपको ये टर्म लिखना है। ठीक है, तो हमेशा आगे जाना है आपको। ठीक है, तो आगे जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा C1 C2, और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ आ जाएगा A1 A2। अब यही प्रोसेस यहाँ भी करना है। ठीक है, क्रॉस हमेशा लगाना है, राइट। तो क्रॉस अगर ऐसे लगाओगे इस तरीके से, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा C1 A2। ठीक है, और फिर इसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कितना आएगा C2 A1, और दोनों के बीच में क्या देंगे माइनस, राइट। एवरीथिंग क्लियर? Everything clear? So please write yes in the chat box and give me the high five on the screen, guys. Give me the high five. Okay. तो यहाँ पे ये आ गया, तो y इक्वल टू कितना हो गया, y डिवाइडेड बाई C1 A2 माइनस C2 A1। एवरीथिंग क्लियर? अब इसके बाद देखो 1 है जो कांस्टेंट के लिए, तो कांस्टेंट के लिए है तो इस कंडीशन में ये कांस्टेंट को हटा दो, इसके आगे 0 है, तो फिर इसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। हमेशा आगे चलना है, लेकिन आगे अगर कोई टर्म नहीं है तो डायरेक्ट आपको वैसे ही लिख देना है। तो ये टर्म को हटा देंगे C1 C2 को, तो यहाँ पे दोनों का कोएफिशिएंट, तो इसका कोएफिशिएंट कांस्टेंट के लिए क्या आएगा, कांस्टेंट के लिए यहाँ पे जब इसको हटा दिए तो इसका कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा A1 A2, यहाँ पे आ जाएगा B1 B2। इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका A1 B2, और जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा A2 B1, और दोनों के बीच में माइनस हो गया। यही रिलेशन आपको याद करने में बहुत ज्यादा परेशानी होता है, माइनस प्लस में दिक्कत आ जाता है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, यही कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना है। अब इसी में एक और, आप अगर चाहो तो डायरेक्टली इसको 1 को इसके साथ इतना बराबर 1 लिख सकते हो और इतना बराबर 1 लिख सकते हो। फिर उसके बाद आपका x का वैल्यू आप सेपरेट करके भी लिख सकते हो, तो x डिवाइडेड बाई B1 C2 माइनस B2 C1 हो गया। जब इसको बराबर करोगे किससे, कांस्टेंट वाले टर्म से, अब ये टर्म इसके बराबर, ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो ये टर्म इसके बराबर ये टर्म इसके बराबर ले, तो x इक्वल टू कितना ले सकते हम लोग, B1 C2 माइनस B2 C1। ठीक है, उसके बाद 1 जो है 1 हमारा कितना है, 1 हमारा ये टर्म है A1 B2 माइनस A2 B1। एवरीथिंग क्लियर? तो ये ले लो। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यही टर्म x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये आ जाएगा आपका B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइड में कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। एवरीथिंग क्लियर? अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना, वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर x वाले टर्म को करना है तो यहाँ पे ये वाले टर्म को इस 1 में ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना डिवाइड कर देंगे तो x का वैल्यू आ गया। वैसे ही सिमिलरली अगर आपको y का वैल्यू लिखना है तो ये वाले टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये टर्म लिख दो A1 B2 माइनस A2 B1, जिसमें ये A1 B2 C1 C2 तो आपको समझ में आ रहा होगा कि A1 आपका x का कोएफिशिएंट है, A2 आपका इस सेकंड इक्वेशन का कोएफिशिएंट है, B1 आपका y का कोएफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में, और B2 आपका सेकंड इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट है, C1 आपका कांस्टेंट टर्म है एंड C2 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है गाइस। सो आई होप ये सारा चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको इस फॉर्मूले को याद करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, राइट। अगर मैं सही हूं तो वीडियो को क्या कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, और मैक्सिमम बच्चों तक इसको शेयर करो, जितने भी आपके क्लासमेट हो सारे के बीच में आप इसको शेयर कर दो, ताकि इसका बेनिफिट्स आपके साथ साथ और भी बच्चों को मिल सके, और वो भी इस लॉकडाउन के पीरियड में पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सके। क्योंकि गाइस अगर हम लोग बात करें तो टाइम जो होता है स्टूडेंट के लिए, टाइम जो होता है या फिर किसी भी पर्सन के लिए, टाइम इज वेरी वेरी प्रीसियस एज कंपेयर टू मनी, एनीथिंग। किसी से भी, हर चीज से जो महंगा है वो टाइम है। अगर एक बार अगर आप जैसे बिजनेस में लॉस हो जा रहा है, मान लो अभी पूरा इंडिया लॉकडाउन है, तो आप अगर चाहो तो फिर से मनी को अर्न कर सकते हो, लेकिन जो एक बार टाइम जो क्रॉस कर चला जाता है, आपका टाइम जो स्पेंड हो गया, जो बीत गया, ठीक है,
उसके बाद वो टाइम आपके हाथ में फिर से नहीं आने वाला। तो टाइम को हमेशा यूटिलाइज करना सीखो, टाइम को वेस्ट मत करो, राइट। ओके, तो बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि ये भी है कि मतलब ऑनलाइन उनको मोबाइल प्रोवाइड कराया जा रहा है घर में, और वो ऑनलाइन में बहुत सारे सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं। तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो गाइस। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि मैं एक और वीडियो जो हूँ सेशन आपके लिए लेकर आऊंगा। आप हमारे चैनल पे बने रहना कि क्लास 10 के बाद आप कौन कौन सा एग्जामिनेशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे सकते हैं। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन आपका एनटीएससी होता है, जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम है जिसमें पूरे स्टेट लेवल और इंडिया लेवल में आप अपने आप को शो कर सकते हो, ठीक है। पहला ऐसा गोल मतलब पहला ऐसा टाइम आता है जिसमें आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठकर अपने आप को रिकॉग्नाइज करवा सकते हो दूसरे के द्वारा। तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इसका भी क्लासेज आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहो, बिल्कुल आपको बहुत अच्छी अच्छी क्लासेज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी जो भी मेरे टीम से रहेगा। उसके लिए क्या करना है, सपोर्ट में कोई पैसे नहीं चाहिए। चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो और मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करो ताकि इसका बेनिफिट्स और भी बच्चों को मिल सके गाइस, राइट। एवरीथिंग क्लियर? चलो, तो ये था आज का कंप्लीट सेशन। आज हम लोगों ने पढ़ा एक्सरसाइज 3.5 का इंट्रो पार्ट, जिसमें हम लोगों ने देखा, क्या देखा गाइस। और सबसे पहले ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये सब जो मैं निकाल रहा हूँ एक्स वाई और का वैल्यू, ये एक ही केस में निकलता है जब आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है। मतलब लाइन अगर एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, देन आफ्टर यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हो। और आपको पता है कि आपका लाइन इंटरसेक्ट कब करता है, लाइन आपका इंटरसेक्ट एक ही कंडीशन में करता है जब a1 by a2 is not equal to b1 by b2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही केस अगर होगा तो ही हम लोगों को ये वैल्यू निकालना है। अदरवाइज जो सेकंड केस क्या होता है, एक और केस होता है आपका, अगर हम लोग बात करें दो और केस होता है, जैसे a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। तो ये आपका किसके लिए होता है, ये केस आपका हो जाता है किसके लिए, मेनी सॉल्यूशन। मतलब ये लाइन जो होता है कोइंसाइड करता है, ठीक है, कोइंसिडेंट होता है। यहाँ पे ये क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, एंड ये जो होगा कोइंसिडेंट होगा, राइट। एवरीथिंग क्लियर? and at last you can say that a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। it means no solution, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और ये लाइन जो होता है पैरेलल लाइन होता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है हमेशा, ठीक है। तो ये था आज का जो था ये कंप्लीट सेशन गाइस। आई होप आप सारे लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर अभी तक गाइस अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो और चैनल को शेयर कर दो मैक्सिमम बच्चों तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू गाइस।